जय हिंद। तो हम लोग लास्ट क्लास में 9th क्लास का भी हम लोग मैथ का एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं और ये स्पेशल डिमांड पे मैंने 9th क्लास को भी शुरू किया है। पहले तो मैं 10th को पढ़ा रहा था, अभी 9th को पढ़ा रहा था। तो जो फर्स्ट क्लास बेस्ड था आपका रियल नंबर्स पे, तो उसमें ढेर सारा हमने कंसेप्ट देखा, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, नंबर का कैटेगरी क्या होता है, कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है, और आई थिंक कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट दो एक्सरसाइज है ना 1.2, उसमें तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, लगभग वो सारा चीज़ बता दिया है। और 1.3 उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। वैसे तो आप कोई भी क्लास मत मिस कीजिए, और हाँ एक रिकमेंडेशन है कि आप पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठें, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं 1.2 को। और पिछले क्लास में मैंने पाई को इरेशनल नंबर बताया था, ठीक है। पाई का जो कैटेगरी है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और उसमें मेरे से एक मिस स्पेल्ट हो गया था कि वो रिपीटिंग होता है, इसका जो वैल्यू होता है 22/7 का रिपीटिंग होता है, ये नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग ये डेसिमल होता है इसका, और नॉन एंडिंग होता है, ठीक है। नॉन एंडिंग होता है, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट किए होंगे, तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। 1 पॉइंट कौन सा है 2, ठीक है। और आप इसका खुद डिवाइड करके देखिएगा कि क्या इसका वैल्यू होता है। ये नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा कि आप मैक्सिमम कितने नंबर तक इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने डिजिट तक मतलब इसको डिवाइड किया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, उसमें भी 3 है। तो फर्स्ट वाला क्या बोलता है बॉस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे बॉस, पिछले क्लास को याद कीजिए आप, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, उसको आप जाकर एक बार रिवाइज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या रियल, एक नॉन रियल, ठीक है, यही पढ़े थे ना। तो क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर था ना, नॉन रियल वाला तो रेशनल इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। रियल नंबर ही होगा आपका इरेशनल या रेशनल, ठीक है। ये जो रेशनल और इरेशनल जो होगा ना वो रियल नंबर ही होगा। नॉन रियल में क्या देखे थे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि √-7, इसका आप रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप कोई रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। एक ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये क्या है, √-7 इमेजिनरी है। जो भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, और इसका इम्प्लीकेशन आपका हायर स्टडी में होता है, उस समय जब जरूरत होगी तो पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं कि रियल नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो भी इरेशनल नंबर है वो तो रियल नंबर होगा ना बॉस, तो क्या होगा ट्रू। इसमें क्या लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, ये इसी का एक पार्ट है, इसका आप बोल लीजिए तो बेटा है, ठीक है। समझ में आ गया एकदम देसी भाषा में, इसका ये बेटा है, एक बेटा एक दूसरा बेटा, तो ये इसका पार्ट है। तो इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको 2 को इसके बाद बनाते हैं, पहले हम लोग 3 को बनाते हैं, ठीक है। 3 क्या बोलता है, देखिए
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जो भी रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर है, क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो जो भी रियल नंबर है कोई जरूरी थोड़े है कि आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये पहले वाला का वाइस वर्सा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें तो रेशनल नंबर भी है ना भाई। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, फॉल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉल्स। क्यों कि रेशनल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये आप जस्टिफिकेशन में लिख दीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, जो कि गलत है क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी शामिल है, ठीक है। तो ये दो आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है। कोई भी नंबर लाइन पे बोल रहा है, कोई भी पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ओरिजिन है इधर 1 2 -1 -2, तो बोल रहा है कोई भी पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, जहां की एम नेचुरल नंबर है। तो आप खुद बताइए होगा कि नहीं होगा। कोई भी पॉइंट, ठीक है, जैसे आप इसको ले लीजिए, ठीक है, -2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी जो पॉइंट है ये किसी का रूट में अंदर होगा एम के फॉर्म में, तो किसका हो जाएगा, ये तो 4 का हो जाएगा ना, बताइए, जहां ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। एम क्या हो गया, यहां पर नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन बॉस जब मैं बोलूंगा कि आप यहां पर एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, ए वाला पॉइंट, ठीक है, या आप यहां पर बीच वाला पॉइंट लीजिए, ठीक है, इसको आप अंडर रूट एम के जगह पर नेचुरल नंबर में करके दिखाइए। जैसे यहां पर मान के देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 या -1/2, ठीक है, दोनों पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4। तो आप खुद बताइए कि m के जगह पे जो ये वैल्यू आया है वो क्या नेचुरल नंबर है, तो क्या है, नो, बिग नो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉल्स, ठीक है। किसके लिए, फॉर द एबव, ठीक है। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल देके समझा देंगे तो ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कोई भी नंबर लाइन पे पॉइंट होगा उसको हम लोग एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो फॉल्स फॉर द एबव, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। आई बात समझ में, दम क्लियर यहां पर घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या होगा, रेशनल है कि इरेशनल है, ये होता है इरेशनल, ठीक है। क्यों, जब इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो ये नॉन एंडिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब 4 लेंगे तो ये 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, या ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया यहां पर 7। आप नोट करके रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा ना बॉस, वो इरेशनल आएगा, ठीक है। ये चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां पर 4 को देखिए, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और इसको तो स्क्वायर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू रहेगा तो उसका जो रूट होगा इरेशनल होगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रूट 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको प्रीवियस क्लास में 1.1 एक्सरसाइज में रूट 2 का हम लोग किए थे। तो रूट 5 को हम लोग क्या लिखेंगे बॉस, देखिए रूट 5 को मेन मोटो हमारा क्या रहेगा कि 1 प्लस, एग्जाम में ए आएगा तो आप ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा, 1 + 4 लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग का मेन मोटो क्या है, पाइथागोरस यहां पर लगा देना है, ठीक है, कि हमारा ये 1 आ जाए और ये 2 है तो ये आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेन मेरा मोटो यही है। तो चलिए ये तो हम लोग रफ वर्क में चाहे साइड में कहीं लिख लेंगे कि एज पर पाइथागोरस वी कैन एक्सपेंड इट इन दिस वे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर सिस्टम पे आइए। अब तो नंबर सिस्टम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को एक तरफ 1 यूनिट लेना है, एक तरफ 2 यूनिट लेना है। ये स्केल थोड़ा गड़बड़ है, अगर ऑन स्केल करेंगे तो ए वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर 1 यूनिट लेते हैं नंबर सिस्टम पे। आ रही है ना समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहां पर हम लोग नंबर सिस्टम पे ले लिए, यहां पर ओरिजिन है या 0 है और इधर आपका माइनस में है, इधर प्लस में है, ठीक है। तो हमारा क्या करना है बॉस, 1 इधर और 2 उधर, तो 1 इधर ले लिए और 2 इधर ले लिए, ठीक है। तो ए जो हमारा ए वाला जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, रूट 5 आएगा। ये 2 है, ये 1 है, तो ठीक है। और आप यहां पर ऐसे कंपास को रख के घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समवेयर यहां आएगा। तो ए जो आपका इतना डिस्टेंस होगा यही आपका रूट 5 होगा, ए पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको आराम से नंबर सिस्टम पे डिनोट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस 1.2 एंड 1.3 चैप्टर में बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो आप उसको प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंसेप्ट और मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।